सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में भगवान राम के प्रति भक्ति का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति श्री राम और सीता के प्रेम में संसार को देखता है और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना करता है, उसे अंत समय में भगवान का धाम प्राप्त होता है। इस चौपाई का संदेश है कि हमें भगवान की भक्ति में लीन होकर ही जीवन जीना चाहिए। इससे अंत समय में हमें उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हो। भक्ति की सच्ची राह पर चलने वाला अंततः भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। प्रणाम भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हम आपको भगवान श्री राम की वन गमन यात्रा के उस पावन चरण में ले चलेंगे जहां वे तमसा नदी के तट से आगे की यात्रा पर निकलते हैं। ये वह समय है जब राम, लक्ष्मण और सीता माता ने जीवन के कठिन मार्ग पर कदम रखा और अपने आदर्शों की अद्वितीय मिसाल कायम की। इस कथा को सुनकर आप भी जीवन के संघर्षों में धैर्य और साहस का पाठ सीखेंगे। तो आइए मित्रों, भगवान श्री राम की इस प्रेरणादायक यात्रा को साथ मिलकर समझते हैं। आज की कथा में आप सुन रहे हैं वन की यात्रा। तमसा नदी को पार करने के पश्चात रथ तीव्र गति से बढ़ने लगा। द्रुत गति से दौड़ता हुआ रथ निर्मल जल से युक्त देवश्रुति नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। देवश्रुति नदी को पार कर रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वे उस स्थान में पहुंच गए जहां समुद्रगामिनी गोमती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों तटों पर सहस्त्रों गौओं के झुंड हरी हरी घास चर रही थी। गोमती नदी को लांघकर रथ ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त संदिका नामक नदी को भी पार किया। यह क्षेत्र धन धान्य से संपन्न और अनेकों जनपदों से घिरा हुआ था। राम ने सीता को बताया कि पूर्व काल में इस क्षेत्र को राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। शीघ्रगामी अश्वों ने रथ को विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा तक पहुंचा दिया। सीमा को पार करते ही राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की ओर मुख कर श्रद्धापूर्ण वचनों से कहने लगे। सूर्य कुल के सत्यवादी नरेशों द्वारा स्नेह पूर्वक परिपालित हे अयोध्या नगरी, विवश होकर आज मुझे तुझसे दीर्घ काल के लिए विलग होना पड़ रहा है। हे जन्मभूमि, मेरी दृष्टि में तुम सदैव स्वर्ग से भी अधिक श्रद्धेय और पूजनीय रही हो। तुम्हारी सेवा मेरा गौरव है, किंतु परिस्थितिवश मुझे आज तुम्हारी सेवा से विमुख होना पड़ रहा है। हे जननी, तुम सदैव मेरे लिए प्रेरणामयी रही हो। तुम्हारी धूली मुझे चंदन की भांति शांति देती है। तुम्हारा जल मेरे लिए अमृतमयी और जीवनदायी है। तुझसे विदा लेते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पश्चात मैं पुनः तुम्हारा दर्शन और तुम्हारी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए हे माता, मुझे विदा दो। हे माता, तुम्हें सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इतना कहकर राम ने अयोध्या प्रदेश की धूलि को मस्तक से लगा लिया। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, किंतु प्रयास करके उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पुनः रथ पर बैठ गए। रथासीन हो जाने के पश्चात वे लक्ष्मण एवं सीता को मातृभूमि की गरिमा एवं महत्व के विषय में बताने लगे। वे कलुष नाशनी परम पावन भागीरथी गंगा के तट पर पहुंच गए। उस सुरम्य वातावरण में वे बहुत देर तक चकित से खड़े रहे। उन्होंने देखा
कि दूर दूर तक लहलहाते हुए खेत नेत्रों को सुख देने वाली हरितमा बिखेर रहे हैं। वातावरण अत्यंत सुरम्य है। स्वर्ण कलशों से सुशोभित धवल मंदिर भक्ति की भावना को जागृत कर रहे हैं। वहाँ के समस्त आश्रमों में साम गान की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। वायुमंडल हवन कुंडों से निकलने वाले धुएं से सुगंधित हो रहा है। अनन्य काल से ऋषि मुनियों द्वारा सेवित पवित्र भागीरथी कलकल नाद के साथ द्रुत गति से प्रवाहित हो रही है। गंगा के जल में हंस कारंडवा आदि पक्षी विहार करते हुए मधुर स्वर में गाना गा रहे हैं, मानो वे गंगा की स्तुति कर रहे हों। त्रिपथगा पुण्य सलिला गंगा के दोनों तटों पर खड़े वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने फूलों का अर्घ चढ़ाकर गंगा का अभिषेक कर रहे हों। वे इस मनोमुग्धकारी छवि निहारने में लीन हो गए। कुछ काल के पश्चात राम सुमंत से बोले, मंत्रीवर, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। हुदुंगी के उस विशाल वृक्ष पर कितने सुंदर और आकर्षक फल लगे हुए हैं। आज हम इन्हीं फलों का आहार करेंगे और रात्रि भी यहीं पर व्यतीत करेंगे। श्री रामचंद्र का आदेश पाते ही सुमंत ने रथ को हुदुंगी के वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और अश्वों को निकट ही हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को भी सुनते हैं। रघुपति कीन्ही परम हित बानी, सुन सिय करि गति भई भवानी। कहिए नाथ सोई आपन खेला, भव बंधन सगरो सबु केला। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में भगवान श्री राम अपने वन गमन को परम हितकारी बताते हैं। सीता माता के प्रति उन्होंने अपनी स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए कहा कि यह सब भगवान का खेल है और संसार के बंधनों से मुक्ति का एक मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा का ही एक हिस्सा है। यह दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में शांति और धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। जीवन की हर चुनौती ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। इसे स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। सोई रघुपति भव भव बंधन काटे, जिनके कपट विकलित मन भाते। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में श्री राम का प्रेम पूर्ण स्वभाव वर्णित है। वे केवल प्रेम को ही सर्वोपरि मानते हैं और उनके भक्तों का प्रेम ही उन्हें प्रिय है। जो उनके प्रति निष्कपट भाव से समर्पित होते हैं वही संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और यही प्रेम हमें जीवन में सभी बंधनों से मुक्त कराता है। सच्चे प्रेम और निष्कपट समर्पण से ही संसार के बंधनों से मुक्ति संभव है। प्रिय भक्तों, तमसा के तट से आगे की यात्रा भगवान श्री राम के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने आदर्शों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम की इस पावन यात्रा से हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जीवन के संघर्षों का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। जय श्री राम। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक रामायण के इस अद्भुत प्रसंगों से प्रेरणा लेते रहिए।